हाय एवरीवन, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एग्जाम में जैसे ही कॉपी मिलती है तो हमें क्या करना है और ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर एग्जाम में आंसर शीट्स ज्यादा भर देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे क्या? मैम एग्जाम में कॉपी मिलते ही हमें क्या करना है? अगर हमें कोई क्वेश्चन आधा आता है तो हम क्या करें, करके आए या छोड़ कर आए? आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको अपनी कॉपी मिलती है, जो 4 चीजें आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करनी वो है, सबसे पहली चीज होगा आपका नाम जो आपको लिखना है। उसके बाद बारी आती है रोल नंबर की, उसके बाद बारी आती है आपके पेपर कोड की। बेटा पेपर कोड में अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं और रोल नंबर में भी। अगर ये 2 चीजें आपने गलत लिख दी, अगर एक भी वर्ड इधर का उधर हो गया, मान लीजिए आपका पेपर कोड था फॉर एग्जाम्पल 302x1 कुछ भी था और आपने x1 की जगह 1x लिख दिया, वहां पर दूसरा पेपर कंसिडर किया जाएगा और आप जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर लिख के आओगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे पेपर में क्वेश्चन नंबर अलग होगा, आपके पेपर कोड में अलग था, राइट? तो ये 2-3 चीजें और आपका सिग्नेचर, भाई ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान से आपको यही चीज करनी है। अब उसके बाद बच्चों का दूसरा सवाल आता है। बच्चे काफी बार पूछते हैं कि मैम मान लीजिए हमें ये एक आंसर शीट मिली है, तो क्या हम दोनों साइड लाइन खींच सकते हैं? बेटा ध्यान रखना, इस साइड तो आपको लाइन खींची हुई मिलती है, एक साइड तो आपको लेफ्ट साइड मिलती है, राइट साइड आप एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये उतनी ही करना जितना इधर दिया हुआ है गैप। इससे क्या होता है कि आप जब भी अपना पेपर लिखते हो तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, इस लाइन को जो भी रखना है आपको इस लाइन के अंदर अंदर रखना है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अब तीसरा सवाल आता है कि क्या पहले करें, क्या पहले करें? तो सभी बच्चे ये जानते ही होंगे कि जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है वही सवाल आपको सबसे पहले करना है। अब इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ही पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे नहीं। आप कोई भी एक सेक्शन उठा लो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और उस सेक्शन को देख लो। जो मान लो आपको लिटरेचर अच्छे से आता है, आपने सबसे पहले अपना लिटरेचर वाला सेक्शन उठा लिया, तो जब आपने लिटरेचर सेक्शन करना स्टार्ट किया तो आप अपना सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे। आप लिखेंगे सेक्शन ए बी सी डी जो भी है, और उसके बाद उस सेक्शन का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इधर आप मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं छोटे छोटे, तो आप वो भी मेंशन करोगे, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी करके। ये चीजें आप इसके अंदर ही लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन नंबर डाल रहे हो और जो सेक्शन कर रहे हो वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एग्जामिनर से अगर आप काम करवाओगे, जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें उसे खुश रखना है, उससे ज्यादा काम नहीं करवाना। उसके लिए अगर हम कॉपी चेक करना आसान कर देंगे तो वो खुशी खुशी हमें नंबर दे देगा, ठीक है? तो हर एक चीज उसकी आंखों के सामने होगी अगर, तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो जो चीज आती है वो पहले करनी है, वो सेक्शन और वो क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन करना है। और तीसरी चीज, काटा पीटी नहीं करनी। काटा पीटी क्या है? बहुत से बच्चे ऐसे काटना वैसे काटना। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूं कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आप उसको कैसे कट करेंगे। पहली बात तो शुरुआत ही एक ऐसे टॉपिक से करनी है जिसमें आपको लगता है कि गलती का कोई स्कोप नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है वो सवाल, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने लिखा माय नेम
इज भूमिका। अब आपसे मान लीजिए गलती हो गई, तो कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे ऐसे लगातार उसको काटने में लगे रहते हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे ऐसे करके काटते हैं, कई बच्चे व्हाइटनर लगाने लगते हैं। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका एग्जाम में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती हो गई है तो केवल एक लाइन ऐसे, केवल एक लाइन लगाइए, टीचर समझ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कटीड़ा मटीड़ा करने से कुछ नहीं होता। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, काटा पीटी नहीं करनी है, अपना सेक्शन और अपना क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर करना है, जो आता है वो पहले करना है। आंसर शीट में दोनों साइड स्पेस बनाना है। नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर और पेपर कोड का खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज बच्चे करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर के पेन लेकर जाते हैं। बेटा 10-15 रंग बिरंगा रेनबो बना के कॉपी को नहीं आना है। साफ बात, एक ब्लू पेन लेकर जाओ, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लैक ले जाओ, और जो पेन होगा वो बॉल पेन होगा, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है अलग अलग रंग के पेन नहीं यूज करने हैं, केवल ब्लू कलर का पेन यूज करना है। ज्यादा ही अगर आपको मतलब कि वो है ना क्यूरियोसिटी है, नहीं मुझे तो करनी है, ब्लैक ले जाओ, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन वगैरह के लिए चाहिए, खास तौर पर अंडरलाइन जब भी आप करें तो कोशिश करें कि आप पेंसिल से चीजें अंडरलाइन कर रहे हैं। और जो पेन भी आप लेकर जाएंगे बेटा जी, वो बॉल पेन लेकर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बॉल पेन ले जाना बहुत जरूरी है। जेल पेन मना किया जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि बाई चांस पानी वानी गिर गया तो आपका सारा पेपर पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। तो बॉल पेन से क्या होता है कि बच्चों का अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो बॉल पेन हटता नहीं है। राइटिंग भी जल्दी स्पीड से आती है और काफी फायदा रहता है। तो एग्जाम में बोला जाता है स्पेशली कि बॉल पेन का ही यूज करना है, तो बॉल पेन ही यूज करोगे, ब्लू कलर का ही यूज करोगे, 10-15 लाल पीले हरे नीले पेन यूज नहीं करोगे। अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रश्न की संख्या डालना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, प्रश्न की संख्या डालना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर मेरा मतलब है, यहां पर क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत क्वेश्चन नंबर डालोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन नंबर गलत डाला हुआ है तो आंसर आपका टोटली गलत हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई प्रश्न आधा आता है तो क्या करें? तो बेटा कोई भी प्रश्न अगर आधा आता है तो आप सभी ने सुना होगा कि बोर्ड्स एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है ना। फॉर्मेट का 1 नंबर, ग्रामर का, स्पेलिंग का, इनका 1 नंबर, तो ये हर एक में होती है, मैथ्स में, फिजिक्स में, सब में होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आधा आता है तो उतना करके आओ, छोड़ना नहीं है। स्टेप मार्किंग होती है, 4 नंबर का सवाल है, आधा आता है, कम से कम 2-2.5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए ही बैठा है। अगर आप कुछ लिख के ही नहीं आओगे तो वो नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आप कुछ लिख कर आओगे तो नंबर मिलने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो सबसे बड़ी बात, कोई प्रश्न अगर आधा आता है तो क्या करें? तो अटेम्प्ट जरूर करें, जरूर अटेम्प्ट करें उस प्रश्न को। क्यों करें? क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप का नंबर मिलता है, हर एक चीज का नंबर मिलता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे बोलते हैं, कि जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगी, कि कोई भी चैप्टर ऐसा है अगर जो आपने नहीं पढ़ा या छूट गया आपका, तो इंग्लिश के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उस चैप्टर के बारे में कुछ तो पढ़ के जरूर जाओ। चाहे उस चैप्टर की समरी पढ़कर चले जाओ या उस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही निकाल के चले जाओ, थोड़ा उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। जब भी तो मैं बोल रही हूं कि कोई प्रश्न अगर आधा आएगा, स्टेप मार्किंग होती है। अगर मान लो वो प्रश्न आया उस चैप्टर से, कोई आपको नहीं आता पर आपने उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली, ज्यादा समय ना देते हुए,
तो आपको क्या होगा, उसका फायदा हो जाएगा, आपको कुछ नंबर तो जरूर मिल जाएंगे। तो ना मामा से काना मामा अच्छा होता है ना, इसका मतलब 0 नंबर मिलने से आधा, 1, 1.5, 2 नंबर बहुत होते हैं। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन देखकर अगर ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आता है, हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। एक लास्ट सवाल बच्चे जो करते हैं, मैम उसने तो 10 कॉपी भर दी, उसने 12 कॉपी भर दी, उसने 14 कॉपी भर दी। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते। नंबर आपको कब मिलेंगे, अगर कोई सवाल दिया और बोला कि 200 वर्ड्स में लिखो, तो बेटा 200 वर्ड्स में लिख के खत्म करो। टीचर अगर 250 वर्ड लिखोगे तो नंबर काटेगा, देगा नहीं, और 150 लिखोगे तो भी काटेगा, देगा नहीं। तो 200 के 190 हो सकते हैं, 200 के 210, 215 हो सकते हैं, लेकिन 250 या 150 नहीं हो सकते। तो शीटें भरने पे जोर नहीं देना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए ही सारे सवाल आपको करने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जाते जाते इस वीडियो में एक आखिरी टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज, आप जो भी चैप्टर्स आपको इजी लग रहे हैं और जिनका वेटेज ज्यादा है, आप उनको एक बार पहले कवर करके रख लो साइड में। ठीक है, उनको एक बार कवर करके साइड में रख दीजिए, ताकि आपका जितना कोर्स आपको लग रहा है उसमें से एटलीस्ट ये फीलिंग तो आएगा कि चल 40% तो हो गया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो आता है वो ना 40% आता है इजी, 30% आता है मीडियम, और बचा हुआ 30% आता है हार्ड। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि हर बच्चा पास हो सके। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को छोड़ के जा रहे हो, कुछ तो जरूर उस टॉपिक के बारे में पढ़ के जाना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम से रिलेटेड जिनका आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अभी इस टाइम पर क्यों बताई, क्योंकि ये जो वर्ड लिमिट वाली बातें हैं या ये जो शीट भर के आने वाली बातें हैं, ये सब में ना बच्चे बहुत कम मतलब पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ड लिमिट का ध्यान कैसे, जैसे आर्टिकल मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, उसमें 200 वर्ड्स का लिखा है, तो आप ना एक बार प्रैक्टिस करके देख लो कि भाई मेरे 200 वर्ड्स ना 1.5 पेज में आते हैं। हर एक बच्चे की हैंडराइटिंग अलग होती है, कोई बड़ा बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है। पहले ही प्रैक्टिस करके देख लो कि यार 1.5 पेज या 2 पेज में मेरे 200 वर्ड्स आते हैं, एग्जाम में भी मुझे 1.5-2 पेज का ही लिखना है। वहां बैठ के आप ये तो नहीं करोगे ना कि 1 2 3 4 5 6 आप वर्ड्स काउंट कर रहे हो। ठीक है, चलिए। सो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप अपने बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फैब इंग्लिश चैनल पर भौकाल 2.0 नाम से रिवीजन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जहां पर आपको ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन सब कुछ करवाया जा रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स पे स्पेशली बहुत ध्यान दिया जा रहा है। क्लासेस लाइव होती है मॉर्निंग में 7 बजे और शाम को रिकॉर्डेड क्लास भी डलती है। सो आई विश एंड आई होप कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आगे मैं और भी वीडियोस ऐसी आपके लिए जरूर लाती रहूंगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।